हेलो डियर फ्रेंड्स, आई नो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ों के ऊपर जानेंगे। तो ये देखिए, आपका स्क्रीन में जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो है क्रिप्टो। एंड क्रिप्टो का शुरुआत हुआ था इस बिटकॉइन से। एंड आज दुनिया क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत एडवांस हो चुका है। एंड ये तो बस शुरुआत है। जो भी पर्सन आज क्रिप्टो में एंट्री ले चुका है, जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर क्रिप्टो दुनिया में आ चुका है, उन सब के लिए अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही इनिशियल फेज पे है। यस, 2008 में बिटकॉइन के द्वारा क्रिप्टो दुनिया का शुरुआत हुआ था, लेकिन मार्केट अभी करेक्शन लेके बहुत ही एक ज़बरदस्त स्टेज पे है। जो भी पर्सन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, उसके लिए क्रिप्टो दुनिया बहुत ज़बरदस्त है। लोग सोचता है कि यार क्रिप्टो में तो गवर्नमेंट नेगेटिव कमेंट करता है, ये है वो है। देखिए, गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं करेगा अगर आप एक अच्छा टैक्स पेयर की तरह अगर टैक्स पे करें तो। बस गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहता है और आप वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपसे और गवर्नमेंट के साथ। तो देखिए, बिटकॉइन क्या है? एक ब्लॉकचेन है, एक कॉइन है, ठीक है, एक क्रिप्टो है। तो बिटकॉइन जब से शुरुआत हुआ था बिटकॉइन का, तब क्या है, क्रिप्टो मार्केट में जस्ट क्रिप्टो मार्केट का शुरुआत हुआ था, तो धीरे धीरे चीज़ एडवांस होता गया। एंड आज के समय क्रिप्टो मार्केट बहुत ही एडवांस मार्केट है। एंड इन फ्यूचर और भी एडवांस होगा। लेकिन क्या है, आप लोगों को पता है कि जब भी आप क्रिप्टो खरीदने जाते हैं ना, तो आपको एक वॉलेट का ज़रूरत होता है, क्योंकि ये आपका डिजिटल एसेट है ना। तो डिजिटल एसेट को रखने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होता है। एंड जो हम लोगों को सबसे पहले वॉलेट मिला था वो था क्या, जैसे बाइनेंस जैसे वॉलेट, इसको कहा जाता है आज के समय सेंट्रलाइज वॉलेट, ठीक है। एंड जब क्रिप्टो दुनिया और थोड़ा एडवांस हुआ, उसके साथ साथ आया डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ठीक है। तो सेंट्रलाइज पे क्या होता है, जिसका वॉलेट होता है उस बंदे का कैप्चर रहता है वहाँ पे। तो लोग क्या होता है, धीरे धीरे सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरफ आया। जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या क्या है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है। तो जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट आया, उसके साथ साथ बहुत सारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी आया, जिसको स्वैप एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज भी चाहिए ना वॉलेट के साथ साथ। तो सेंट्रलाइज जैसे एक्सचेंज होता है, वैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। तो अभी जो नया आदमी है वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर, अगर किसी का कंट्रोल नहीं होता है तो वो बुक कौन मैनेज करता है, जो बायर्स एंड सेलर्स का। तो इसके लिए मैं आगे भी आप लोगों को अलग से एक वीडियो दे दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बुक कौन मैनेज करता है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे दुनिया एडवांस होता गया, बहुत लोग क्रिप्टो में आया। एंड लोगों का क्या है, बहुत लोग, क्योंकि क्रिप्टो को ऑफिशियली सिखाने वाला लोग नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा लोग क्या होता है, आज के समय सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। लेकिन जो इंटरेस्ट रखता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं क्रिप्टो का नॉलेज हमेशा आप लोगों को देता रहूँगा। तो अभी बात क्या होता है, लोग इस मार्केट में आता गया, ठीक है। एंड इसीलिए क्या होता है, मार्केट में बहुत सारा क्रिप्टो भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है लोगों का, एंड जहाँ पे लोग ज़्यादा आता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हैकर्स भी आता है। और क्रिप्टो में भी वैसा ही हुआ। तो हैकर्स आने के बाद क्या हुआ, हैकर्स ने लोगों का जो वॉलेट है वो हैक करता गया। लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे लोगों को भी नॉलेज होगा। तो समय के साथ साथ क्या है, जैसे सेंट्रलाइज से लोग डिसेंट्रलाइज पे शिफ्ट हुए। डिसेंट्रलाइज से आज के समय जो सबसे सिक्योर, ठीक है, सबसे सिक्योर जो वॉलेट है वो होता है हार्डवेयर वॉलेट। यस, ये जो आप लोगों के स्क्रीन में जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, वो हार्डवेयर वॉलेट का फोटो है, इमेजेस से। तो हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि नॉलेज ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो में पैसा बनाना है ना, तो पैसे को सेव करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ अगर सेव करेंगे तभी ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। नहीं तो कभी आप समझ लीजिए, अगर आज XYZ एक क्रिप्टो को खरीदते हैं, आने वाले समय में इसका भाव बहुत ऊपर जाता है और किसी ने अगर आपका वो क्रिप्टो ही चुरा लिया, तो वो भाव बढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आपको क्रिप्टो भी सेव में रखना चाहिए ना, सिक्योरिटी में रखना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये देखिए हार्डवेयर वॉलेट है, ठीक है। और ये आज के समय इसका रेट कितना है आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ये देखिए, इसका 14,000 है, ये 8,000 है, 14,000, यानी समझ लीजिए 10 से 15,000 के बीच में, यानी 8 से 15,000 के बीच में आपको हार्डवेयर वॉलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखिए, इसको देखने में जैसे पेन ड्राइव होता है ना, वैसे ही पेन ड्राइव जैसा ये चीज़ है। इसमें बहुत सारा बटन होता है, एक डिजिटल स्क्रीन होता है, ठीक है।
तो ये है हार्डवेयर वॉलेट और ये आज के समय का सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो वॉलेट है, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव होता है वैसे ही ये है, ठीक है। इसमें भी आपको जैसे यूएसबी केबल होता है वैसे ही इसमें भी रहेगा, ठीक है। चार्जिंग केबल भी रहेगा क्योंकि चार्ज भी करना ज़रूरी है ना। तो इसमें भी जैसे क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बेसिक सा चीज़ बताता हूँ इस वॉलेट के बारे में। जैसे क्या है, जैसे आपको सेंट्रलाइज जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें जब आप अपना आईडी क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, फेज रहता है ना कुछ, जिसको न्यूमेरिक फेज कहा जाता है। जैसे 12 वाट का होता है, 24 वाट का होता है, वैसे भी इसमें आपको पहले क्या होता है, जब ये आएगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर करने के लिए भी बहुत सारा सेफ आपका वेबसाइट होता है, वहाँ से ही करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है वहाँ पे भी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बात क्या है, ये जब आप ऑर्डर करेंगे ना, कोई बंदा अगर इसको ऑर्डर करता है तो ऐसा इसमें चीज़ें आएगा। एंड चीज़ें आने के बाद मैं आप लोगों को बस मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जब इसको ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी हार्डवेयर वॉलेट है नहीं, ठीक है, मैं जो सच्ची बात है वही मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी इसको लेने वाला हूँ और ये आज के समय अमेज़ोन में भी रहता है, लेकिन सेफ वेबसाइट से ही आप इसको बाई करिएगा, मैं ये बस ये सलाह दूंगा, ठीक है। तो बात क्या है, देखिए मैं मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप क्या है, एक जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है, जब इसको बाई करेंगे तो इसके साथ साथ क्या है, 2-3 कागज़ का टुकड़ा आएगा जहाँ पे आपको वो न्यूमेरिक फेज देना होगा, लिखना होगा, यानी बाहर से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ लीजिए 12 डिजिट का आ गया, 12 वाट का आ गया, या फिर 24 वाट का आपने ले लिया, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें आप लिखा, लिख के जैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट को बनाते हैं या फिर मेटामास्क को बनाता है, वैसे ही इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बनाने के बाद क्या है, आपने ये आपका वॉलेट बन गया, इस वॉलेट का भी एक कोड रहेगा, ठीक है। और उसमें आपने क्या किया, अपना जो भी क्रिप्टो इसमें आपने डाल दिया, एंड डालने के बाद इसको आपने अपना पॉकेट में रख दिया, तो वो क्या है, आपका सेफ हो गया, ठीक है। आपका इस हार्डवेयर वॉलेट से कोई भी बंदा इस क्रिप्टो को चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वो वॉलेट की आपका बात क्या होता है, जो आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जैसे समझ लीजिए ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें दिक्कत क्या होता है, क्योंकि आपका मोबाइल में है, ठीक है, और मोबाइल में आप बहुत सारा चीज़ों को देखते रहते हैं, बहुत सारा लिंक क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत होता है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हैकर्स है वो आपका इन्फॉर्मेशन चुरा के आपका वॉलेट को हैक कर लेता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो आप ही देते हैं, आपके द्वारा जाने में या फिर अनजाने में दिया जाता है, और उससे ही आपका वॉलेट हैक होता है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा, क्योंकि इसमें समझ लीजिए पेन ड्राइव में आपने गाना डाल दिया, गाना डाल के पेन ड्राइव को हटा लिया आपका कंप्यूटर से, तो वो पेन ड्राइव से तो कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता है ना। वैसे ही चीज़ है, क्या आपने इसमें क्रिप्टो डाल दिया वॉलेट बना के, और इसको अपने रख दिया अपने पॉकेट में या फिर कहीं पे भी, तो यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता है आपका पेन ड्राइव क्रिप्टो को, ठीक है। एंड जब आप इसको समझ लीजिए अभी बेचना है या फिर ट्रांजैक्शन करना है, तो क्या होगा, आपका मोबाइल में एक एप्लीकेशन आएगा, जिस कंपनी का आप लेंगे उसी कंपनी का इसका एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये बहुत सारा कंपनी का ये रहता है, ठीक है। तो आप ही समझ लीजिए उसका जो एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में आप बस अपना डाटा केबल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का भी प्रोसेस है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट जब करेंगे, आपका इस हार्डवेयर वॉलेट में जो भी क्रिप्टो रहेगा ना, वो शो होगा उस वेबसाइट, उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में, एंड बाहर से आप इसको ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद फिर से आपने जो आपने कनेक्शन किया था उसको अभी फिर से डिक्लाइन करिए, आपका हार्डवेयर वॉलेट को रख दीजिए, बस कहानी ख़त्म। और अगर कभी क्या होता है, अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट अगर गुम हो जाता है, ठीक है, अगर चोरी हो जाता है, तो आप उसको फिर से अभी और एक हार्डवेयर वॉलेट आपको ख़रीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के बाद आपका जो आपने न्यूमेरिक फेस लिख के रखे थे ना एक कागज़ के टुकड़ा में, उसको फिर से आप इधर डालिए, आपका जो वॉलेट था वो फिर से इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, आज के समय का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो क्रिप्टो वॉलेट है वो है हार्डवेयर वॉलेट। और हार्डवेयर वॉलेट में अगर आपका क्रिप्टो है तो कोई भी हैकर इसको चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड बहुत लोग आज के समय इसको बाई कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास क्रिप्टो है और थोड़ा अच्छा अमाउंट का है तो इसको सेफ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का, ठीक है, बहुत सारा लोगों का क्रिप्टो आज के समय चोरी होता है, ठीक है। और इससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड जाता है लोगों का, अगर समझ लीजिए आपका $100 भी चला गया ना, तब भी वो भाई 8,000 8,500 का अमाउंट होता है, 200 गया 16,000, ठीक है।
एंड आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी क्रिप्टो होल्ड करते हैं, समझ लीजिए आज आपने एक इथेरियम खरीदा, ठीक है, 1.5-2 लाख में, और इसको आप सोचते हैं कि मैं 20 लाख में बेचूंगा, तो 20 लाख के बेचने के लिए आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो वेट कहाँ करेंगे, जहाँ पे सेफ है वहाँ भी तो वेट करके रखेंगे ना इसको। क्योंकि अगर आपने एक इथेरियम को खरीद के रख दिया अपना कोई भी एक वॉलेट में, और इसमें आपने किसी गलती से कुछ कर दिया, तो भाई आपका गया इथेरियम। और लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है, और क्रिप्टो में आगे और भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हार्डवेयर वॉलेट भी और बिकेगा आगे चल के। तो ये सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपको क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट के बारे में, एंड मैं आगे चल के आप लोगों को इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है, सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे, बस समय दीजिए एंड क्रिप्टो में नॉलेज लेते रहिए। अगर आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो और चाहिए क्रिप्टो के ऊपर, बस कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं जब भी क्रिप्टो नॉलेज के ऊपर वीडियो छोड़ता हूँ लोग इसको देखता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना लोग नहीं चाहता, बस पैसे के ऊपर पड़ा रहता है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्रिप्टो में नॉलेज बढ़ाइए, पैसा तो आता ही रहेगा ना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आज आप आए हैं, पैसा तो आज ही नहीं बनेगा ना। टाइम दीजिए, नॉलेज लीजिए, पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आई थिंक वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।